एक दिन मैं दुबई में था घूमने के लिए एक होटल में, और मैं और मेरी वाइफ वहां से निकल रहे थे। तो एक ऑफिस था वहां पे किसी कंपनी का, तो वो जो कंपनी वाले व्यक्ति थे वो हमें इनवाइट करने लगे बाहर से, प्लीज कम, ये आपको अपार्टमेंट देखो, ये घर देखो, आप देख। हमने कौन सा लेना था, असी भड़के होते चलो टाइम पास करते हैं 5 मिनट। हाँ किथे आ वो किथे है, हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है, आप यहाँ पे लेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं कहा हाँ हाँ ठीक है। कहती आपने देखना है। मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा। मैं कहा नहीं हम टूरिस्ट हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो कहाँ। कहते नहीं नहीं आप चिंता मत करो, गाड़ी हम मंगवा के देंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप गाड़ी मंगवा के तो चलते हैं, नाले झूठे ले आवांगे। तो गाड़ी आई, हमें ले गई, वो मेरे को एक जगह ले गया। उसने कहा ये वाला घर है। हम घर में गए, हमने घर पसंद कर लिया। कहा हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। उसको मालूम था कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। उसने कहा ये वाला घर है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कितने का? इतने का। मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास नहीं। वो कहता जान दो जनाब, तू तो हमें पूरा मोहल्ला खरीद लो। मैं कहा यार मैं अपने लिए लेना, चर्च ने नहीं लेना। चर्च का पैसा अलग है, मेरा पैसा अलग है। मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं इतना बड़ा घर खरीद लूं। कहता कोई नहीं तुम चिंता ना करो, मैं तो बैंक तो ना लोन करा देना। मैं कहा मैं लोन भी नहीं लेता हूं। कहता अच्छा फिर ऐ करते हैं ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, और घर भी ਤੁਹਾਡਾ हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ 2-3 साल ਚ ਉਹਨੂੰ पैसे दे दियो। मैं कहा एक ठीक है चलेगा। एडवांस भेज दिया। बाद कहना नहीं सर होया नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ लोन ही लेना पैना। उसने फंसा लिया मेरे को। फिर मेरी पेमेंट गई हुई थी थोड़ी सी, फिर मुझे लोन लेना पड़ा और मैंने वो घर लिया। अब वो लोन की किस्त मुझे ना देनी पड़े। देखो परमेश्वर ने क्या किया। एक समय आया, परमेश्वर ने जो घर मैंने लिया था लोन के ऊपर थोड़ा सा पैसा देके, उसकी वैल्यू को परमेश्वर ने दुबई में बढ़ा दिया। वो दुबई में है घर। देखो क्या हुआ, दुबई में उसकी वैल्यू बढ़ गई। जब वैल्यू बढ़ गई तो मैंने अपनी टीम को कहा कि मैं जो किस्त देता हूं ना घर की लोन की, मुझे नहीं देनी, मैं लोन पे बिलीव नहीं करता हूं, कुछ सिस्टम बनाओ। उस घर को हमने रीलोन करके एक नया घर लिया और उस घर को रेंट पे चढ़ाया। अब वो अपनी किस्त भी देता है और मेरी किस्त भी देता है। हालेलुया। अब इमेजिन करो मेरे पास 2 घर हैं और बिना पैसे के प्रभु ने मुझे दिए हैं, फेवर के साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। जब मैं सेवकाई में आया तो शैतान मुझसे ये कहता था कि तू चर्च से पैसा नहीं लेता, लेकिन तू खुद, तेरे पास क्या है? चर्च तो तूने खड़ा कर दिया इतना बड़ा, 100 एकड़ में चर्च खड़ा कर दिया, लेकिन तेरे पास क्या है? तू अपना बिजनेस छोड़ के आया, तू 25-30 लाख महीना कमाता, तेरे पास क्या है? लेकिन मैं सेवकाई में लगा रहा, क्योंकि चर्च से मैंने घर नहीं बनाया, चर्च के पैसों से उसका फायदा नहीं उठाया। और हम हैरान होते हैं कि जब आप वचन के ऊपर चलना शुरू करते हैं, आपको लोगों के पैसों की जरूरत नहीं, खुदा ऐसी घटनाएं करेगा, आपको बढ़ा देगा। किसने किया? परमेश्वर ने। कहता मैं योजनाएं बनाऊंगा, मैं योजनाएं बनाऊंगा, तुम्हें ब्लेस किस तरह से करना है। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, डाका मारने की जरूरत नहीं, लोगों के हाथों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर फिर आपका इंतजाम करता है और वो आपको प्लान करता है किस तरह से आप बढ़ें, किस तरह से आप आशीषित हों। आज भी मेरा टाइथ अलग रखता हूं, अपने पैसे वाले बक्से में डालता तक नहीं हूं, या अगर बैंक गए हैं तो डालता तक नहीं, उन्हें अलग कर देता हूं उसी दिन, और वो अलग जगह होते हैं। जब घर रिश्तेदार आए थे तो उन्होंने कहा था ये पैसा कौन सा है, ये कुछ लाख। मैंने कहा ये परमेश्वर का है, बीज डालता हूं मैं, तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ, खुदा का है, वो अपने आप वापस ले लेगा तुमसे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। अब आज लोगों को परमेश्वर के वचन से वफादारी करना नहीं आता है। अगर वो वफादारी करते तो आप ये भूल जाओ, आपका रेगुलर वर्क आपको अमीर कर देगा, आपकी सेवकाई आपको अमीर कर देगी। ऐसा नहीं होगा। अमीर करेगा परमेश्वर के वचन पे चलना, और फिर वो घटनाएं करेगा, फिर वो ऐसी घटनाएं करेगा, ऐसी चीजें करेगा कि एक तरह का जबरदस्ती परमेश्वर ने मुझे वो घर दिए, जबरदस्ती, फोर्सफुली, ना करते करते करते, डाउट में रह रहे के भी खुदा ने मुझे दिए। और हमें ये बात समझनी होगी कि हम अपने रेगुलर काम से अमीर नहीं हो पाएंगे, ब्लेस नहीं हो पाएंगे। हमें परमेश्वर के किसी स्पेशल हाथ की जरूरत होगी जो हमें ब्लेस करे। जो कुछ मैंने परमेश्वर के लिए छोड़ा, अपने बिजनेस को छोड़ा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन पहले दिन मैं चर्च गया हूं, मेरी मंथली जो मेरी पॉकेट मनी होती थी वो 3500 रुपया थी 2004 में। और मुझे आज भी याद है कि 700-750 रुपया मैं परमेश्वर के लिए निकालता था। और जब भी मैंने अपने पास्टर के पास जाना, मैंने उसके हाथ में वो पकड़ाता था कि ये मेरा टाइथ है। टाइथ ही बोलते थे उसको, चाहे वो 20% था। और तब से ऐसी बरकत जो मेरे जीवन में रही है, आप लोग जानते हैं।
7 सालों में 8 चर्चेस बदलनी पड़ी थी, क्योंकि जिस चर्च को लेते थे जो जगह होती थी वो भर जाती थी। अब करें क्या? जो जगह ले वो भर रही, जो जगह ले वो भर रही। खुदा ने कहा मैं इतनी बरकत दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? वचन पे आपको खड़े होना होगा। कब से मैं टाइट दे रहा हूं? 2004 में। और मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स कब आई हैं? अब 2022 में, 21 में। हालेलुया। वचन को पर्सनल बनाओ, इस पे खड़े हो जाओ, इसको व्यक्तिगत करो, इस पर अपना घर बनाओ, इस पर खड़े हो जाओ। मैं आपको दावा देता हूं, आप नुकसान में नहीं रहोगे, फायदे में रहोगे। और इस वजह से कि आप टाइदर्स हैं, परमेश्वर योजना बनाएगा। आप वचन पे खड़े हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी मेहनत करते हैं, इस वचन से करते हैं, प्रभु मैं ये मेहनत कर रहा हूं, तुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, नहीं जाएगी व्यर्थ। जिस भाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, मसीह में आए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप करते रहेंगे, वो मसीह में होगा, वो पति मसीह में होगा, वो पत्नी मसीह में होगी, वो फैमिली मसीह में होगी। करते रहो जो कर रहे हो परमेश्वर के नाम। अब बात यह है कि उस वचन को आप कितना व्यक्तिगत, पर्सनल कितना लेते हैं। देखो वचन 2 सालों से लिखा हुआ है, कोई मिनिस्ट्री, कोई पास्टर उसे लेकर आशीषित हो रहा है और कोई विश्वासी वहीं का वहीं बैठा है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर घटनाएं करेगा आपकी लाइफ में जो नेचुरल नहीं होगी, जो फोर्सफुल होगी। वो आपको ऐसी चीजों में ले जाएगा और आपको ब्लेस कर देगा, इतना जितना आपने सोचा भी नहीं। अब परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया मेरी लाइफ में कि राह चलते चलते बिना किसी मर्जी के परमेश्वर ने मुझे वो घर दिए, और वो लोन फ्री भी हो जाएंगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी, ये अनइमेजिनेबल। इसलिए तो उसने कहा कि जहां तू जाएगा मैं तुझे फेवर दूंगा। वो 750 रुपया, 700 रुपया टाइज जो मैं निकालता था, मुझे आज भी याद है। जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार है। आज खुदा ने मुझे ज्यादा दिया है, मैं आज भी निकालता हूं। तब थोड़ा था, तब भी निकालता था, तब भी थोड़ा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जस्ट टीन एज में था। तो मेरे लिए 3500 रुपया महीना बहुत अच्छा होता था, बढ़िया होता था, आसानी से सब काम होते थे। लेकिन मेरी फैमिली की ब्लेसिंग होती थी ऊपर, कि फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग होती थी, क्योंकि मैं उस बिजनेस से पैसे लेता था, टाइथ निकालता था, तो उसके कारण मेरा बिजनेस भी आशीषित था। वचन को जब तक आप पर्सनल नहीं लेंगे, वचन पे खड़े नहीं होंगे, आप इसको व्यक्तिगत बनाकर लंबे समय तक इस पर नहीं चलेंगे, ये कभी फल नहीं लाएगा। क्योंकि अगर चट्टान के ऊपर घर बनाना है, वचन के ऊपर, मसीह के ऊपर, वचन से घर बनाना है, तो आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, आपको पसीना आएगा, आपकी मेहनत होगी। लेकिन जब घर बन जाएगा वो आपको मजा देगा, आप वाव वाव करेंगे, ब्लेस होंगे आप और आशीषित करेंगे खुदाबंद के नाम को हमेशा। आज से प्रार्थना करना कि जो दुख, संकट, फूड के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, बहुत से देशों के ऊपर आने वाले हैं, परमेश्वर दया करे। क्योंकि हमारे मसीह लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी वहां रहते हैं, कि परमेश्वर मर्सी करे और दया करे। शैतान मारने के लिए आया और जीसस प्यार करने के लिए और जोड़ने के लिए आए। आमीन।